हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम जयप्रकाश। बेटा आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। और ये पर्टिकुलर एंगल्स में हम क्या देखेंगे बेटा, कौन कौन से एंगल हैं। 0 हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। क्लियर जी। तो हम मतलब वैल्यू देखनी होती है हमें कि 0 पे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से, है ना। तो कैसे देखेंगे, हम लोग चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यूज को। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और टेबल में जैसे यहाँ पे थीटा अपने पास, और मैं वैल्यू ले रहा हूँ जैसे यहाँ पे अपने पास है साइन थीटा, ठीक है जी। फिर टेन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा और देन कोसिकेंड थीटा। इनकी वैल्यूज क्या होंगी, मीन्स 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। और ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। तो साइन 0 पे 0 होता है बेटा, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे ये 1 होता है बेटा। ऐसे ही कोस क्या होगा, साइन को अपोजिट ले लो। जैसे यहाँ पे कोस 0 पे हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा बेटा, कोस 0 पे 1 होता है। 30 पे √3/2 हो जाएगा, 45 पे दोनों सेम होते हैं 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0 हो जाएगा। tan की वैल्यू tan 0 साइन अपॉन कोस होता है तो 0/1 0 हो जाएगा। tan 30 पे √1/√3 हो जाएगा। tan 45 पे दोनों डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 दे देंगे। और tan 60 बटे √3 होता है। और tan 90 पे 1/0 नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है जी। कोट कोट क्या था, tan का उल्टा। तो tan क्या है, 0 पे 0 है तो इस पे जगह 1/0 नॉट डिफाइन। कोट 30 पे कितना हो जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा। 1/√3 का अपोजिट उल्टा कर दो, 1 का 1 रहेगा 45 पे। अब tan कोट 60 पे कितना हुआ, tan 60 कितना है, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे कोट 90 1/, नॉट डिफाइन मतलब 0 हो जाएगा। tan का जस्ट अपोजिट होगा बेटा। ऐसे मैं सिकेंड की बात करूं तो सिकेंड कोस का उल्टा आता है, तो सिकेंड 0 पे 1 होगा क्योंकि कोस 0 पे 1 है। सिकेंड 30 पे 2/√3 होगा क्योंकि कोस 30 पे √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो बेटा, रेसिप्रोकल ले लो। कोट 45 पे √2 होगा क्योंकि सिकेंड थीटा 45 पे √2 होगा क्योंकि कोस 1/√2 है। ऐसे ही सिकेंड 60 पे कितना होगा, तो कोस 60 पे कितना है बेटा, 1/2 है। तो 1/2 है तो इसका जस्ट उल्टा अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। और सिकेंड 90 पे 0 है तो नो डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है बेटा। तो साइन 0 है 0 पे तो कोसिकेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा 1/0। कोसिकेंट 30 पे कितना है, 2 हो जाएगा बेटा क्योंकि साइन कितना है 1/2 है। कोसिकेंट 45 पे √2 हो जाएगा। कोसिकेंट 60 पे 2/√3 हो जाएगा और कोसिकेंट 90 पे 1 होगा क्योंकि साइन 90 पे 1 है। तो आपको मेन बेसिकली 3 याद रखने हैं, कौन कौन से, साइन कोस और टेन। साइन कोस टेन याद रखो आप लोग, साइन कोस और टेन ये याद कर लो आप लोग। और जस्ट इनका अपोजिट ले लो तो कोट सिकेंट और कोसिकेंट, मतलब इनका रेसिप्रोकल ले लो तो कोट सिकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आई कहाँ से है, ये बेटा हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। यदि मैं आपको ये वैल्यू समझाऊं यहाँ पे कि जैसे मैं 45 की वैल्यू बता देता हूँ आपको कि 45 की वैल्यूज कैसे आई है सारी। तो जैसे अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A 45 है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात ये एंगल 45 ही होगा, ठीक है जी। इसकी लेंथ को मैं 1 ले लेता हूँ, एक या फिर इसको A मान लेते हैं हम लोग लेंथ से। तो ये लेंथ A है तो ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो CB कितना होगा बेटा, यही होगा, दोनों इक्वल लेंथ होगी। AC कितना हो जाएगा अपने पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC का कितना देगा बेटा, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर मतलब AC आ जाएगा √2A।
AC आ गया अपने पास √2a। अब आपके पास देखो तीनों साइड्स की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ से आप निकालो sin 45 की वैल्यू। तो sin 45 कितना है बेटा, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेन्यूज √2a है, तो a से कैंसिल तो 1/√2 आ गया। ऐसे आप निकालो बेटा cos 45 की वैल्यू। तो cos कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेटा ab, तो a है अपॉन हाइपोटेन्यूज √2a है, तो देखो a से कैंसिल 1/√2 आ गया। आगे ना वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हो बेटा tan 45। तो tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a है और बेस भी a है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो निकाल लो secant 45। secant 45, secant क्या होगा, secant होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cos का उल्टा जस्ट। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा √2a है और बेस कितना है a है, तो a से कैंसिल √2। तो देखो ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे निकले 45 की। ठीक है जी, ये जो लाइन है ये एंगल जो बनेगा 45 बनेगा। ऐसे ही 60 की यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो 60 की वैल्यू और 30 की वैल्यू के लिए आपको किससे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। 60 और 30 की वैल्यू किससे निकाल लेना आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके निकाल लेना। जैसे आपको 60 और 30 वैल्यू देखनी है तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी इस टाइप से ABC, और यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है ये एंगल 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा। मैंने क्या किया, A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको AD कह दिया, तो ये एंगल कितने का बनेगा बेटा 30 का बनेगा। अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल आ गई, एक तो ABD। अब मैं लेंथ दे देता हूँ, जैसे सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ इसको मैंने 2a कह दिया, तो ये लेंथ बेटा 2a आ जाएगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये लेंथ भी 2a आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो BD कितने आ जाएगी, BD a आ जाएगी, क्योंकि जो D होता है मिड पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो BD और DC इक्वल होंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं AD का निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, ABD। यदि मैं ABD की बात करूँ यहाँ पे, तो ABD में हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी बेटा 2a है, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो अपने पास आएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा अपने पास, AD स्क्वायर आएगा 3a स्क्वायर, और AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास √3 टाइम्स ऑफ a। AD आ गया अपने पास √3 टाइम्स ऑफ a, तो दिस वन इज √3 टाइम्स ऑफ a। अब आप जैसे किसका निकाल सकते हो, 30 वाले निकाले हो, तो 30 एंगल ये है a के ऊपर, तो क्या लिखोगे आप लोग sin 30। पहले हम निकाल देते हैं sin 30। तो sin 30 क्या होता है, sin होता है बेटा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो 30 एंगल के सामने BD है तो परपेंडिकुलर BD हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के आगे AB है तो AB हो जाएगा। तो BD कितना है बेटा अपने पास a है और AB है 2a। देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 बताई थी मैंने आपको। नेक्स्ट आपको निकालनी है cos 30 वैल्यू। तो cos 30 कैसे निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो बेस क्या होगा, जहां पे दोनों एंगल होंगे जिस साइड पे, तो AD बेस है यहाँ पे, तो AD अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AB। AD है √3a और AB है बेटा 2a, a से कैंसिल √3/2। ऐसे आप निकाल सकते हो tan 45। tan 45 का बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो अपने पास BD है और बेस अपने पास AD है। तो BD की वैल्यू कितनी है बेटा, BD की वैल्यू है a, और AD की वैल्यू कितनी है √3। अच्छा BD की वैल्यू बेटा अपने पास a है, बेस अपने पास है, परपेंडिकुलर अपने पास है BD, और बेस अपने पास है बेटा सॉरी tan 30 45 नहीं बेटा tan 30 एंगल 30 है ना अपने पास, ये कंफ्यूज हो गए हम लोग। tan 30 यहाँ पे tan 30 ठीक है, तो tan 30 चला क्योंकि एंगल 30 है 45 नहीं है, और AD अपने पास √3a, तो a से कैंसिल तो 1/√3। ठीक है जी, ऐसे ही यदि आपने किसका वैल्यू निकालनी है बेटा 60 की वैल्यू निकालनी है भाई, 60 की वैल्यू क्या होगी, जैसे sin 60। यदि मैं sin 60 की बात करूं तो sin 60 की वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, तो sin 60 देखो 60 यहाँ पे एंगल है, तो अब क्या बेस क्या होगा बेटा BD होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा आपके पास AD और बेस हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा AB। अब क्या परपेंडिकुलर चेंज रहेगा, AD हो जाएगा, तो √3a डिवाइड बाय 2a।
ए से कैंसिल, तो साइन 30 वाली कितना आएगी बेटा, √3/2 आ जाएगी, साइन 60 सॉरी। ऐसे मैं cos 60 की बात करूं तो cos 60 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपने पास क्या होगा आपके यार, BD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, 2a है, हाइपोटेन्यूज AB है, तो BD है बेटा अपने पास 2, BD है A, BD कितना है अपने पास बेटा, A है, तो BD हम लिखेंगे A BD अपने पास A अपॉन AB है बेटा अपने पास 2a, तो AB अपने पास आ जाएगा 2a यहाँ से, ठीक है जी। तो BDA अपॉन AB 2a, तो A से कैंसिल 1/2। ऐसे आप निकाल सकते हो बेटा tan 60 की वैल्यू। tan 60 कैसे निकालोगे आप लोग, tan 60 tan क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है अपने पास √3a, और बेस क्या है बेटा अपने पास a है, तो a से कैंसिल √3। आई में बात समझ में, तो इस टाइप से आप अदर वैल्यूज निकाल सकते हो, कोसिकेंट 60, सिकेंट 60, तो इस टाइप से वैल्यूज आती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आपको वैल्यू निकालनी है कि sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री cos 30 माइनस cos 60 sin 30। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखिए कैसे करोगे आप लोग। sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2 होता है, माइनस cos 60 होता है बेटा 1/2 और sin 30 होता है 1/2। तो ये जाएगा अपने पास 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4, तो इसका आंसर कितना है बेटा 1/2। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, जस्ट आपको वैल्यू याद रखनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसमें कि tan 30 इंटू कोसिकेंट 60 प्लस tan 60 इंटू सिकेंट 30। आपको ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को भी। tan 30 कितना होगा बेटा अपने पास, tan 30 होता है 1/√3। आपको वैल्यू याद रखनी है बेटा, tan 30 होता है 1/√3। कोसिकेंट 60, देखो कोसिकेंट 60 कैसे जान रखोगे, sin 60 कितना होता है पहले ये देखो, sin 60 होता है √3/2, तो कोसिकेंट होगा sin का उल्टा, तो sin 60 यदि अपने पास √3/2 होता है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा 2/√3, तो आ जाएगा 2/√3 प्लस tan 60 होता है बेटा अपने पास √3 और सिकेंट 30 के लिए आप जाओ cos पे, cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 होता है √3/2, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 2/√3 वो हो जाएगा सिकेंट 30। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आएगा 2/√3 इंटू √3 3 प्लस 2, तो आंसर आएगा 2/1 ले लेता हूँ मैं, एलसीएम आएगा 3, तो 2 प्लस के 3 टू 6, तो 8/3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 प्लस 1/8 tan स्क्वायर 60। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हाँ भाई, sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू cos 45, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो। यहाँ पे जस्ट आपको sin 30 की वैल्यू देखनी है, 1/2 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, क्यूब होता है तो क्यूब कर देता हूँ मैं। cos 45 होता है बेटा 1/√2 का स्क्वायर
प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan 30 कितना आता है बेटा 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 sin 91 होता है प्लस 1/8 और tan 60√3 होता है बेटा इसका स्क्वायर। तो इसका अपने पास आंसर आएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1 और प्लस 1/8 इंटू 3। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 और प्लस 3/8। यहाँ पे आप 8 एलसीएम ले लो, नहीं 8 तो नहीं आएगा, आप यहाँ पे 24 एलसीएम ले सकते हैं 24। तो 8 3 जा 24, 3 6 3 8 जा 32, 8 4 जा 12 और प्लस में 9। ठीक है 8 सीधा 24, 3 सीधा 9 और ये अपने पास कितना जाएगा बेटा, ये आएगा 35 और 12। अच्छा 1/2 और 1/2, अच्छा यहाँ पे अपने पास 10 60। अच्छा ठीक है इसका आंसर आ जाएगा बेटा 29। देखो 35 प्लस 21 12 प्लस के 9 अपॉन 24, तो इट विल बिकम 656/24। आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लेना ना, तो आपका आंसर 4 से कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपको जस्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे ही आपको वैल्यू याद होंगी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, यदि वैल्यू याद नहीं है फिर आपको दिक्कत है बेटा ना क्वेश्चन करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है tan स्क्वायर 60 इवेल्युएट, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन देगा आपको कि tan स्क्वायर 60 प्लस 4 टाइम्स tan sin स्क्वायर 45 प्लस 3 टाइम्स secant स्क्वायर 30 प्लस 5 टाइम्स cos स्क्वायर 90 अपॉन cosecant 30 प्लस secant 60 और देन माइनस cot स्क्वायर 30। हाँ जी क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पे स्टॉप कीजिए और आप खुद सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि आपसे खुद हो गया क्वेश्चन तो बेटर है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यदि नहीं हुआ तो फिर आप वीडियो को ऑन कीजिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं इसको सोल्व करूँगा जब। ठीक है जी, तो पहले आप खुद सोल्व कीजिए, जब तक आप खुद सोल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा आप लोग ना, और सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। वैल्यूज रखनी है आपको, वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। tan 60 होता है बेटा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ secant 30, जो secant 30 क्या होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, secant होगा 2/√3 और देन प्लस 5 टाइम्स ऑफ cot 90, cot 90 होता है tan 90, tan 90 कितना होता है बेटा, tan 90 होता है नो डिफाइंड, तो cot कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, tan का रेसिप्रोकल होता है cot और tan 90 होता है अपने पास नो डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/∞ 0। कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 मतलब sin 30 को सोचो, sin 30 होता है 1/2, कोसिकेंट 30 2 हो जाएगा। सिकेंट 60, सिकेंट 60 के लिए आप क्या जाओ cos 60, cos 60 भी 1/2 होता है तो सिकेंट 62 हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 बेटा देखो tan 30 सोचो, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 √3, तो √3 का स्क्वायर। ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को ना। तो 3 प्लस 4 टाइम्स 1/2 प्लस 3 टाइम्स 4/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, और प्लस 0 हो जाएगा अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा अपने पास, नीचे आ जाएगा 4 माइनस के 3। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, हो जाएगा 3 प्लस 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन नीचे कितना है बेटा 1, तो आंसर कितना जाएगा 9, तो 9/1, तो आंसर कितना है बेटा 9, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में देखने को मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, पूरे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा इस टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टाइप आएगी अपने पास, उसमें क्या होता है बेटा क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट टाइप में अपने पास है कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री थीटा को वैल्यू आपने क्या लेनी है बेटा, 30 डिग्री लेनी है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई कीजिए क्या कि अपने पास है साइन 3 थीटा। फर्स्ट अपने पास है कि जो साइन 3 थीटा होगा बेटा वो किसकी इक्वल होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और जब आप प्लस वन में मैथ लोगे तो ये आपको फॉर्मूला भी है, ये एक प्रकार का फॉर्मूला है जो प्लस वन में आप पढ़ोगे। तो अभी तो जस्ट आपको वेरीफाई करना है, इसको याद नहीं करना फॉर्मूले को। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, साइन 3 थीटा है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, साइन 3 इंटू थीटा वैल्यू कितने बेटा, 30 डिग्री। 3 इंटू 30 90, तो ये क्या बनेगा साइन 90, और साइन 90 वैल्यू कितने बेटा 1। अब हम क्या करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड कितने हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो 3 साइन थीटा अपने पास है 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। तो ये अपने पास है 3 इंटू साइन 30 कितना आता है बेटा 1/2, बताया था मैंने आपको, माइनस 4 टाइम्स 1/2 का क्यूब हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 माइनस 4 बाई 1/2 का क्यूब 1/8, तो जाएगा 4 टू जा 8। तो ये अपने पास आएगा 3/2 माइनस 1/2, और 3/2 माइनस 1/2 2/2, और ये क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, ये दोनों इक्वल हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग स्वयं सोल्व कीजिएगा। और सेकंड पार्ट है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका होमवर्क है, कुछ भी नहीं है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में थीटा को पुट कीजिएगा 30, फिर राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब किस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे हमें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, टेकिंग ए इज इक्वल टू, आपके पास दो एंगल गिवन है, टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करोगे कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये भी फॉर्मूला है जो प्लस वन में आएगा बेटा, है ना। अभी तो जस्ट आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करनी है और राइट हैंड साइड में। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, LHS, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो साइन ए माइनस बी हम क्या रखेंगे, साइन ए का वैल्यू बेटा 60 और बी का वैल्यू 30। तो साइन 60 माइनस 30 साइन 30, और साइन 30 वैल्यू होती है बेटा 1/2। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे RHS, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो साइन ए साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। साइन 60 बेटा कितना होता है, √3/2 होता है, और कोस 30 भी √3/2 होता है, माइनस कोस 60 1/2 और साइन 30 1/2 होता है। तो ये जगह 3/4 माइनस 1/4 मीन्स 2/4, और 2/4 मीन्स 1/2। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था, हो गया वेरीफाई, वंस वेरीफाइड। एक क्वेश्चन में सेम आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अपने पास कोस ए प्लस बी, ये होता है बेटा फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, ए और बी आपके पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे हमें। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन मिलेगा अपने पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी
tan a minus b is equal to 1/√3. यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और गिवन क्या है यहाँ पे, और अपने पास है कि बेटा जो a प्लस बी है एंगल वो 0 से 90 के बीच में रहेगा, एंड a ग्रेटर देन b, a है वो b से बड़ा है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या गिवन अपने पास कि tan a प्लस बी गिवन है इज इक्वल टू √3। सोचो यदि आपके पास ऐसा होता कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई tan थीटा इक्वल टू √3, तो किस एंगल पे होता है √3? 60 पे। tan 60 पे √3 होता है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे अपने पास ये क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको कैसे फर्स्ट कह देंगे। और क्या गिवन अपने पास कि tan a माइनस बी, ये 1/√3। अब आप सोचो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा किस एंगल पे होगा, 1/3 किस पे होता है बेटा, 30 पे होता है। ये क्वेश्चन सेकंड, पर tan 30 पे तो 1/3 होता है ना, तो मतलब a माइनस बी की जगह क्या रखूंगा मैं, 30 रखूंगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री रखूंगा तभी तो 1/3 आएगा। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 90/2 45 डिग्री। a 45 आ गया, देयरफॉर a माइनस बी अपने पास 30 है, तो अच्छा a की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 45 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं हम लोग। a 45 आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग 45 डिग्री माइनस के b इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 माइनस के 45 माइनस बी की वैल्यू, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 15, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 डिग्री। तो देखो ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, यहाँ पे 45 है वो 15 से बड़ा होता है, ठीक है। और इन दोनों का सम 90 से छोटा है, 45 प्लस 15 60 होता है, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल भी कर गया कि ए बी से बड़ा है और दोनों का सम 90 से छोटा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास इफ, क्वेश्चन अपने पास है बेटा इफ sin a प्लस बी, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। सेम क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी। आपको ए और बी का वैल्यू बतानी बेटा, ए और बी का वैल्यू बतानी यहाँ से। तो सेम क्वेश्चन है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बेटा अपने पास 1 है, साइन ए प्लस बी 1, तो साइन थीटा, इसको थीटा मान लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा बेटा, मतलब ए प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। भाई साइन 90 पे तो 1 होता है ना, इसको कैसे फर्स्ट कह दिया। आल्सो और क्या होना है कि कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। और सोचो √3/2 किस एंगल पर होता है, 30 पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री आ जाएगी। ए माइनस बी कितना आ गया 30, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। जब ऐड करूंगा मैं इन दोनों को, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 120, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री आ गई। a की वैल्यू 60 आने बाद हम पुट करेंगे सेकंड में, तो 60 माइनस के b इज इक्वल टू 30, तो माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस के 60, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस के 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री आ गई। तो हमने क्या देखा, ए अपने पास 60 आ गया और बी कितना आ गया 30 आ गया, ये अपना आंसर हो गया। और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, हरदम आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक अपने पास ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा अपने पास ABC। ठीक है जी। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री का है, तो A B और C ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें B जो है वो बेटा 90 डिग्री का है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या गिवन है कि AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यदि AB 3 सेंटीमीटर अपने पास एंड AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर अपने पास, देन फाइंड एंगल C एंड एंगल A। फाइंड एंगल C एंड एंगल A। आपको एंगल C और एंगल A के बारे में बताना है कि A एंगल क्या होगा, C एंगल क्या होगा। और गिवन क्या है कि AB 3 है, AC 6 है। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जैसे एंगल A निकालना है, एंगल A निकालने के लिए आप ये देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है। एक तो आपके पास गिवन है बेटा क्या, हाइपोटेन्यूज, और एक गिवन है बेस। अब आप देखो हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आएगा, कोस में आएगा, तो कोस इस एंगल A को A लिख देता हूं मैं, तो कोस A इज इक्वल टू बेस क्या होगा AB, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस AB है और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा AC है, तो AB अपॉन AC मींस 3/6 1/2। और आपके पास क्या आ गया कि cos A 1/2 आ गया, मतलब cos थीटा 1/2 या cos A 1/2, तो A कितना होगा बेटा, किस पे होता है 60 पे होता है, cos 60 पे 1/2 वैल्यू होती है बेटा। cos A इक्वल टू 1/2 कहने का अर्थ है कि एंगल A को मैं कितना लूंगी 1/2 आ जाए cos की वैल्यू, तो 60 डिग्री लेंगे हम लोग, तो एंगल A 60 आ गया। अब B कैसे निकालोगे, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC आपको पता है सम ऑफ एंगल्स मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है बेटा। तो एंगल A 60 का अभी निकाला आपने, एंगल B 90 का है प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल C कितना आ जाएगा यहाँ से, एंगल C आ जाएगा 180 माइनस के 150 30 डिग्री। एक तरीका तो ये बेटा, या एक तरीका ये भी है कि आप लोग यदि बाई ट्रायंगल से करना चाहते हैं सेकंड मेथड, यदि इसको भी एंगल C को भी आप बाई ट्रायंगल से निकालना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हो, BC क्या है परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे लगा सकते हो साइन C इज इक्वल टू, देखो साइन C क्या होगा बेटा अपने पास, साइन C की वैल्यू मैं देखो यहाँ पे देखो ये 60 आ गया अपने पास, तो साइन A ले लेते हम लोग, ये तो अपने पास है ना गिवन, तो साइन C, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है अपने पास, दिक्कत ये है। या फिर आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर पाइथागोरस लगा के यहाँ से BC का वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा आपको। फिर BC निकालने के बाद ये जगह BC अपॉन AC साइन की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है जी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। अब दिक्कत ये है कि अपने पास BC की वैल्यू क्यों नहीं है यहाँ पे, तो अब BC निकालने के लिए आपको पाइथागोरस फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, तो उससे थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा ये। तो इससे आसान मेथड है कि आप लोग ये ट्रायंगल का यूज कर लो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये आज आपके क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए एंगल्स के ऊपर। आपको सभी फॉर्मूले याद करने हैं जितना मैंने बताया पिछले वीडियो में भी, और जो वैल्यूज मैंने बताई एंगल की वो आपको याद होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, नहीं तो बेटा आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपसे। तो आपको जितने भी वैल्यूज हैं जितने भी फॉर्मूले सब याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, आराम से आपके नंबर बन जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, फुल बटे फुल आते हैं बेटा बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।